हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई एम श्रुति और आज हम लोग जा रहे हैं तारापीठ। पटना से हम लोग निकल चुके थे और गाड़ी में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, गाने बजाए, खूब सारा एंजॉय किया। ये मेरी फ्रेंड आरती है और हम लोगों ने सफ़र में बहुत सारी मस्ती की। रास्ते में बहुत ही प्यारा मंदिर दिखा जो एकदम तारापीठ की तरह ही लग। पूरा रास्ता हम लोग खाते पीते मस्ती करते जा रहे थे, सुंदर सुंदर व्यू देख रहे थे। और एक जगह हम लोगों ने गाड़ी रोका क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। इतना सुंदर हवा आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा। फिर मुझे एक बहुत सुंदर सा पेड़ दिखा, उसमें येलो फूल थे। मैं उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मार मार के उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली वो गिरा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि बहुत टाइम लगा उसको तोड़ने में। बहुत सुंदर था वो। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग आगे जाते हुए एक बाज़ार आया और हम लोग को लगा भूख बहुत ज़ोर का, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा। फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाया। बहुत अच्छा तो नहीं था बट मन था तो खा लिया। वहाँ से निकलते ही रात हो गई और हम लोग तारापीठ के गेट के पास हम लोग पहुँच गए थे, मतलब हम लोग एंटर कर चुके थे तारापीठ में। और वहाँ जाते ही बहुत सारे होटल्स दिखे थे। हम लोगों ने पहले ही होटल बुक कर लिया था और सच में होटल बहुत सुंदर था, बाहर से भी बहुत सुंदर था। देखो कितना प्यारा होटल था। हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। लगभग उस टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे और हम लोग 8 बजे पहुँच चुके थे वहाँ पे। रिसेप्शन के पास हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और वहाँ मैच चल रहा था। और होटल सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था अंदर से भी। और जब अंदर हम लोग ने एंटर किया, पूरा ग्रीनी वाइब था, सिर्फ पेड़ ही पेड़, बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। फिर हम लोगों ने अपना होटल का रूम देखा, वो भी बहुत अच्छा था। बट मुझे स्पेशली वहाँ का व्यू बहुत पसंद आया। और ये देखो व्यू, क्या व्यू था, मज़ा आ गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। हम लोगों ने थोड़े बहुत बकवास किए। फिर हम लोग सोचा कि कुछ तो करते हैं, मतलब बाहर स्विमिंग पूल है तो अब तो ऐसे तो नहीं बैठना चाहिए। मैंने बोला कि चलो चलते हैं स्विमिंग करने के लिए, तो बोला चलो चलते हैं। फिर हम लोग निकल गए स्विमिंग के लिए, लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे अकेले ही स्विमिंग के लिए जाना पड़ा। अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। सुबह से जो ट्रैवल किया है वो 1 मिनट में निकल गया। स्लो सॉन्ग बज रहे थे, इतना प्यारा वाइब था ना, मैं बता नहीं पा रही हूँ। फिर मेरी फ्रेंड आ गई और वो आ करके मुझे परेशान करने लगी। खुद तो वो आई नहीं और मुझे अकेले छोड़ दिया। स्विमिंग करके वहाँ से निकल गए और जा कर के रूम में जल्दी जल्दी चेंज किया। सब लोग खाने के लिए नीचे जा चुके थे, मैं ही बस बची थी, तो मैं जल्दी जल्दी चेंज करके मैं नीचे गई। और सब लोग वहाँ पे बैठे थे, ऑर्डर कर चुके थे और सब खाने के लिए बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने बहुत ही नॉर्मल खाना खाया, एकदम सादा खाना, क्योंकि कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं था। तो हम लोगों ने खाना खाया और खाना एवरेज था, मतलब ठीक ठाक था। फिर हम लोग सोने के लिए चले गए और सुबह उठे 5 बजे, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी दर्शन करना था। और वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और तैयार हो कर के हम लोग निकल गए। पहुँच चुके थे मंदिर के पास और मंदिर में जा कर के हम लोग ने चुंदरी लिया, प्रसाद लिया। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो हम लोगों ने वीआईपी दर्शन का ही सोचा, क्योंकि नॉर्मल दर्शन पॉसिबल नहीं था। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थे तो हम लोग ने वीआईपी दर्शन किया। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था तो मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट ये बाहर का सारा, ये मन्नत का धागा है, यहाँ पे मन्नत मांगे जाते हैं। और बहुत अच्छा वाइब था वहाँ का, बहुत प्यारा वाइब था। ढोल बज रहे थे, इतना अच्छा साउंड आ रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मात्र 5 सेकंड का दर्शन था, लेकिन बहुत अच्छा दर्शन हुआ। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और कुछ कुछ घर के लिए हम लोगों ने लिया, जैसे चूड़ी, आलता, फिर शंखा पोला, मतलब बहुत सारे शॉप थे वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ कलेक्शन थे, बहुत प्यारे प्यारे। वो बहुत प्यारा लगा। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने गए और मेरे माथे का टीका ऊपर तक चला गया था, तो मैंने बोला कि आरती के साथ मेरा विवाह हो गया है। फिर हम लोग वहाँ से खाना खा करके निकले और निकल करके हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँच करके हम लोग जा रहे थे अपने रूम में
और चेंज वेंज करके, क्योंकि हम लोग का चेकआउट था तो हम लोग को चेंज करके निकलना था। लेकिन हम लोग सब ने डिसाइड किया कि चेकआउट का टाइम 12 बजे का है, तो हम लोग थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो हम लोग चले गए चेंज करने और सब लोग चेंज करके सो गए थे, पर मुझे नींद नहीं आई थी तो मैं पूल में आ गई। पूल के पास बैठी थी, एंजॉय कर रही थी। फिर पूरा होटल एक्सप्लोर किया, ऊपर छत पे गई, सब कुछ देखा, गेम्स खेला। और मैं वहाँ पे अकेले ही गेम्स खेल रही थी, मतलब कोई नहीं था। आरती सो रही थी, फिर वहाँ पे जिम भी था। और सच बोलो तो होटल इतना अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। मैं अकेले वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से मैं चली गई, वहाँ पे एक होटल का रेस्टोरेंट था तो वहाँ से मैंने मॉकटेल ऑर्डर किया। और मॉकटेल सच में बहुत अच्छा था। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, जितना सुंदर उतना पीने में भी बहुत टेस्टी था। फिर वहाँ से हम लोग का चेकआउट का टाइम हुआ तो हम लोग चल पड़े अपने घर के लिए, और रिसेप्शन पे जाके बिलिंग वगैरह करवाया और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोगों ने रास्ते में डिसाइड किया कि हमारे रास्ते में देवघर आता है तो हम लोग देवघर भी दर्शन करेंगे। तो हम लोग वहाँ से देवघर के लिए निकले और हम लोग देवघर पहुँच गए। और देवघर पहुँच करके हम लोगों ने सोचा कि दर्शन कर लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं पर दर्शन कर लेते हैं। और हम लोग चले गए दर्शन के लिए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, भीड़ वीड़ कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया। और यहाँ दूर से ही देखा मैंने, अंदर तो जा नहीं पाई, दूर से ही मैंने दर्शन किया, पार्वती जी का दर्शन किया। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और बाहर आते हुए मंदिर के बाहर हम लोगों ने मिठाई खाई, वहाँ का फेमस था वो मिठाई और बहुत ही टेस्टी था। फिर आरती को चूड़ियाँ लेनी थी तो वो चूड़ी की शॉप पे गई, मैं तो नहीं ली। फिर वहाँ से हम लोग लेकर के निकल गए घर के लिए। फाइनली पटना पहुंच चुके थे। यहाँ से हम लोग का ब्लॉग एंड होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू।